ओरिएंट सिंटेक्स और HR शर्मा जी के सानिध्य में ये कपड़ा वितरण का कार्यक्रम, जो कि नए कपड़े इन झुग्गी वाले बच्चों को बांटे गए हैं। कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं? 80 बच्चे, ये कुल मिला के 80 बच्चे हैं और इस तरह के कार्यक्रम अपने ओसी फाउंडेशन में चलते रहते हैं। काम के अंदर अच्छे से लगाते हैं और ये प्रतिदिन की जो मेहनत है वो बच्चों में दिखती है। यहाँ के जो बच्चों का जो शिक्षा का स्तर विवेक जी ने जो बढ़ाया, उन बच्चों का वाकई बहुत अच्छा था। लाओ लाओ लाओ, फिर अपन चेंज कर लेंगे नंबर को। और बच्चे कौन से रहेंगे? थैंक यू बोलना। हिंदी में बोलो धन्यवाद। हिंदी में सिखाओ साथ में। हिंदी में सीख रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। विशाल, जितेंद्र, ये हमारे अमन सर हैं। वंदे मातरम। हमारे भी है। हमारे देखने की बात सभी बच्चों को जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, सभी बच्चों को मिल गए क्या? कोई रह तो नहीं गया? क्या क्या जैसे बच्चों को दिया गया है? कोई पठन सामग्री भी दी गई है, पाठ्य सामग्री दी गई है या केवल कपड़े? पठन सामग्री, पाठ्य सामग्री पहले ही बांटी जा चुकी है, समय समय पर दी जाती है। आज सर्दियों का विशेष कार्यक्रम रहता है। शर्ट, पैंट,
जूते जुराब सब वितरित किए जाते हैं। इस बार भी ओरिएंट सिंटेक्स और HR शर्मा जी के सानिध्य में ये कपड़ा वितरण का कार्यक्रम, जो कि नए कपड़े इन झुग्गी वाले बच्चों को, शिक्षार्थियों को जो यहाँ पर ओशी फाउंडेशन के बैनर के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं रेगुलर, उनको ये बांटे गए हैं, वितरित किए गए हैं। कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं? 80 बच्चे 80 अभी फिलहाल 80 बच्चे हैं जो 2 अलग अलग जगह पढ़ते हैं। सेक्टर 2 UIT की मूर्तिकार बस्ती है ये यहाँ पर, और सेक्टर 3 में जो बागड़ी बस्ती है राजस्थान की है वो भी, उनके भी 40 बच्चे हैं। ये कुल मिला के 80 बच्चे हैं और इस तरह के कार्यक्रम अपने ओशी फाउंडेशन में चलते रहते हैं। तो ओशी फाउंडेशन और किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है? हम जो कॉरपोरेट हाउसेस के किचन्स हैं उनमें लेफ्ट ओवर फूड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो कैंटीन होती है उससे बचा हुआ खाना इन बच्चों के लिए और झुग्गी वालों के लिए समय समय पर लाके इनको और बांटते हैं, जिससे कि खाना भी वेस्ट न जाए। और हमारी जो सरकारी व्यवस्था है जिसमें फूड मैनेजमेंट के लिए जो लेफ्ट ओवर फूड मैनेजमेंट है उसमें फूड बैंक हमारा काम करता है। इसके अलावा हमारा जो तीसरा मुख्य कार्य है वो है बुक बैंक। निस्सहाय झुग्गी झोंपड़ियों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से ये ओपन एयर क्लास चलाते हैं, जिसका ये एक उदाहरण आप देख रहे हैं, जिसे हम खुली पाठशाला कहते हैं। उद्देश्य यही है कि 2 से 3 साल में इन बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं तक का ज्ञान दिया जाए और इन्हें किसी अच्छी संस्था के द्वारा और सपोर्ट के साथ सामाजिक सरोकार में विद्यालय तक पहुंचाया जाए और ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें। यही हमारा उद्देश्य है। मैं विवेक शर्मा, ओशी फाउंडेशन से। धन्यवाद। काम के अंदर अच्छे से लगाते हैं और ये प्रतिदिन की जो मेहनत है वो बच्चों में दिखती है। यहाँ के जो बच्चों का जो शिक्षा का स्तर विवेक जी ने जो बढ़ाया, उन बच्चों का वाकई बहुत अच्छा था। आप जब देखेंगे कि इनकी जो ओपन एयर क्लासेस के अंदर जो अच्छे अच्छे बड़े स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे अगर हम कंपटीशन इन बच्चों को करवाएं तो ये बच्चे उनसे कहीं कम नहीं हैं। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें या फिर इनकी सभ्यता की बात करें या फिर जिस प्रकार का इनका व्यवहार एटीट्यूड होना चाहिए, उन बच्चों के अंदर वो झलकता है, वो प्रयास झलकता है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि बच्चे पन्नियाँ बीनते हैं, कूड़े में से उठा के खाते हैं। ऐसे बहुत से केसेज हमारे कैमरे में भी कवर हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों है? ये क्लासें चलती हैं उसके बावजूद भी भिवाड़ी में ऐसी स्थिति है। देखिए सर, ध्यान क्यों नहीं है? मैं बात करता हूँ, बहुत सी संस्थाएं मैं मानता हूँ, आप कह रहे हैं कि इस तरह की क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करती है, लेकिन ओशी फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, मैं रेगुलर इनसे टच में हूँ। मैं पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट मैं ओशी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी प्रत्येक एक्टिविटी के ऊपर वॉच करता हूँ। जो आप कपड़े जो सर ये पन्नी बीनने वाले जो उस तरीके की जो सिचुएशंस बता रहे हैं, वो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इस प्रकार उनको मार्गदर्शन ना मिला हो, लेकिन मैं आशा से कह सकता हूँ कि जो हमारे पास जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ये इस तरीके की एक्टिविटियों में इन्वॉल्व नहीं है। अभी ओशी फाउंडेशन ने ही हम भी प्रयास करते हैं कि जहाँ पे जो जितने भी जो स्कूल्स भिवाड़ी के आसपास हैं, जो शिक्षा से वंचित जो ये बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर रिजर्व सीट्स उनको उपलब्ध कराई जाए, जिससे हर स्कूल के अंदर 5 से 10 सीट अगर इन बच्चों को मिले तो लगभग प्रत्येक बच्चा जो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, जैसा आप कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पन्नी बीनते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी संख्या कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये बच्चे शिक्षित होंगे, बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी जगह के ऊपर ये सेटल होंगे। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अभी आसपास के जो स्कूल्स इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ से जो बच्चों को प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चों के एडमिशन जो गरीब बच्चों के लिए जो हम बात करते हैं, आप कितने एडमिशन प्रोवाइड कर रखे हैं उनका डाटा हमें दीजिए। अगर वो दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उन रिजर्व सीटों के ऊपर इनको हम वहाँ पे सीट रिजर्व करवाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। अभी नियम लागू है, काफ़ी साल हो गए हैं और बहुत से यहाँ निजी स्कूल हैं जो बहुत अच्छे स्तर से चल रहे हैं और उनके जो मालिक हैं वो भी कहीं ना कहीं या तो अफसर हैं या नेता लोग हैं। तो ऐसे में क्या आप ये कर पाएंगे सफलता? देखिए, बिल्कुल सफलता तो निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि सत्ता को आँच नहीं। जब कोई अगर हम अच्छे कोई स्टेप को सर्कुलर को नोटिफिकेशन और कोई रूल्स हैं, अगर उसकी अवहेलना कोई स्कूल करता है तो कहीं ना कहीं उसके भी ऊपर कुछ ना कुछ सिस्टम लागू होता है। हम कहीं ना कहीं उस दरवाजे को खटखटाएंगे और इन बच्चों को जो न्याय मिलना चाहिए इस तरीके के, हम उनको न्याय दिलाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे।